Bible-based non-denominational ministry. मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी क्यों मैं पाप कर बैठता हूँ? क्यों मैं ना चाहते हुए भी बार बार पाप करता हूँ? मैं कैसे इन पापों को करने से बच सकता हूँ? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अभी देखा कि एक व्यक्ति है जो अपने आप से परेशान है कि वो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार वो पाप कर बैठता है। और आज की आत्मिक रोटी में हमारा यही विषय है। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज की आत्मिक रोटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए चलते हैं आज की आत्मिक रोटी की ओर। और आज का विषय है कि मैं ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य इसलिए पाप करता है कि आदम के द्वारा उसमें ये पाप की प्रवृत्ति आई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्यों में आदम से पाप की प्रवृत्ति नहीं आई है। हम ये कह करके अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकते हैं कि हम आदम की संतानें हैं इसीलिए हम पाप करते हैं। आदम से जो हमें विरासत में मिला है वो उसके पाप की मजदूरी जो मृत्यु के रूप में है वो समस्त मानव जाति में फैल गई है। और आदम से जो हमें मिला है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला है, यानी चुनने का अधिकार मिला है। अपने आप को हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं या फिर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। यह अधिकार समस्त मानव जाति को आदम से मिला है क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक वृक्ष लगा करके उसे यह आज्ञा दी थी कि तू इससे ना खाना, यानी कि परमेश्वर ने उसके सामने ये एक चॉइस रखी थी कि तू मेरी आज्ञा पालनता करेगा या फिर तू मेरी आज्ञा का विरोध करेगा। और आदम ने अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस के अधिकार के तहत परमेश्वर के विरोध को चुना। तो यह कहना गलत है कि हम आदम के वजह से पाप करते हैं। हम आदम की वजह से पाप नहीं करते हैं, वरन आदम की वजह से जो हमें मृत्यु मिली है, यानी कि ये जो धरती का शरीर है जो नाशवान है, जो इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, ये हमारे भीतरी मनुष्य तत्व पर प्रबल हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं शरीर और आत्मा ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आखिर शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है। तो क्या परमेश्वर ने मनुष्यों को इस संसार के नाशवान शरीर के स्वरूप में रचा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अविनाशी है और परमेश्वर का स्वरूप भी अविनाशी है। तो हमें जो रचा गया है, परमेश्वर ने जो अपने स्वरूप में रचा है, वो हमारे इस बाहरी मनुष्य तत्व के द्वारा नहीं, वरन हमारे भीतरी मनुष्य तत्व जो परमेश्वर की समानता में है, जिसे हम अपना व्यक्तित्व कहते हैं, जिसे हम अपना भीतरी मनुष्य तत्व कहते हैं, जिसे हम अपना एक तरीके से आत्मा भी कह सकते हैं। यानी कि हमारा जो आत्मिक स्वरूप है वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। और हमारा ये जो बाहरी मनुष्य तत्व है ये मिट्टी के तत्वों से मिलकर के बना है, और सीधे तौर पे कहा जाए तो ये इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है। तो जो जिस चीज का स्वरूप है उसी चीज की लालसा करेगा। परमेश्वर का स्वरूप हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है, वो परमेश्वर की लालसा करता है। बाहरी मनुष्य तत्व ये जो शरीर है ये इस धरती के तत्वों की लालसा करता है। यहां के आनंद, यहां की अभिलाषाएं, यहां की भूख, यहां की प्यास, इससे सब कुछ इस धरती का ही चाहिए और इस धरती की ही बातों से इसे आनंद मिलता है। और हम जो मनुष्य हैं, चूंकि अब हम इस नाशवान शरीर में हैं और हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इस कारण हम अपने बाहरी मनुष्य तत्व के कारण हार जाते हैं। बाहरी अभिलाषाओं के कारण हम हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को हरा देते हैं और हम इसके गुलाम बन जाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय उसके 14वें वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जिन बातों से मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पाप करूं, लेकिन मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। आगे 18वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु
वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूं वही किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, मनुष्य अपने बाहरी मनुष्य तत्व के हाथों हार जाता है, क्योंकि वो शारीरिक है। उसका भीतरी मनुष्य तत्व जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, वो चाहता है कि हम ये घृणित कार्य ना करें, हम ये गलत कार्य ना करें। मेरे प्यारे बहनों, आपने भी अपने अंतरात्मा में कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि आपके अंतरात्मा में से आपको ये आवाज आती है कि तुझे ये नहीं करना है, ये गलत है। आप इस बात को जानते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस जो कि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, वो आपके मस्तिष्क में इस बात को डालता है। लेकिन हम जो शारीरिक हैं, जैसे पौलुस कहते हैं, हम जो शारीरिक हैं, इसीलिए हम इस शरीर के हाथों हार जाते हैं। हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बुरे कार्य करते हैं, फिर भी हम पाप कर बैठते हैं। तो यहां पौलुस कहते हैं कि हम में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता है, तो जरूरत है हमें अपने अंदर अच्छी वस्तु को वास कराने की। तो यह कैसे होगा? मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं देगा। और ये अच्छी वस्तु क्या है? क्या ये दुनियावी वस्तु अच्छी है? नहीं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ होगा, जो तुम में वास करेगा। और पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हम अपने आप को पापों से ऊपर रखना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को इस प्रकार से दृढ़ करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर अच्छी वस्तु को वास कराना होगा। और अच्छी वस्तु है पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने दिल को शुद्ध करना होगा, हमें अपने मन को साफ करना होगा, हमें तैयार होना होगा, हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना होगा। मेरे प्यारे बहनों, जिस घड़ी से हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी घड़ी से सभी विश्वासियों पर पवित्र आत्मा का छाप दे दिया जाता है, उसकी सहभागिता दे दी जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अपने मन में अच्छी वस्तु की तरह वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बाहरी मनुष्य तत्व पर विजय नहीं करा पाएंगे। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का जो सहभागिता है, उसे सही मायने में हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो फिर हमारे अंदर अच्छी वस्तु वास करेगा, हमारे कॉन्शियस पर पवित्र आत्मा का कॉन्शियस कब्जा करेगा। और जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तुम्हें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो हमेशा जब भी हम पाप करने की ओर अग्रसर होंगे, जब भी हमारा ये बाहरी मनुष्य तत्व, ये जो शरीर है, इस संसार की अभिलाषाओं में या इस संसार की लालसाओं में फंसने की चेष्टा करेगा, तब हमारे अंदर अच्छी वस्तु यानी पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। तो हमें अपने अंदर अच्छी वस्तु वास कराना है, हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ये चाहते हैं कि हम पाप ना करें, हम पाप के ऊपर प्रबल हो जाएं, हम अपने बाहरी मनुष्य तत्व पर विजय प्राप्त कर लें, तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना होगा, सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहते नहीं हैं कि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करें। हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं में इतने उसमें फंस चुके हैं, अपनी बाहरी मनुष्य तत्व के आगे इतना हार चुके हैं कि हमने अपने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि आत्मिक हथियारों को तैयार कर लो, अपने आप को उन आत्मिक हथियारों से सुसज्जित कर लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो हमें अपने आप को बाहरी मनुष्य तत्व के आगे प्रबल करना है, हमें उसे हराना है। और चूंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, और यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर मसीही विश्वासी परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी। तो यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर डेवलप करना होगा, हमें परमेश्वर के जैसा अपने आप को डेवलप करना होगा, जैसे हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं वैसा ही डेवलप करना होगा। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की सहभागिता चाहते हैं उस स्वर्ग के राज में, तो हमें भी परमेश्वर के स्वरूप को अपने डेवलप करके उसकी समानता में करना होगा। और यह हम अकेले नहीं कर सकते हैं, यह केवल हम पवित्र आत्मा की अधीनता के साथ
साथ ही कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के साथ ही हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व को बाहरी मनुष्य तत्व पर प्रबल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम पाप से बचना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना होगा, उसकी सच्ची अधीनता को स्वीकार करना होगा। इसीलिए जो मनुष्य है वो ना चाहते हुए भी बार बार पाप कर बैठता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी वस्तु अर्थात पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा कि हम ना चाहते हुए भी इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि हमारे अंदर अच्छी वस्तु अर्थात पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता। हम मसीह विश्वासी तो बन जाते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन सही मायने में पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, जिस घड़ी से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जिस घड़ी से हम अपनी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, उसी घड़ी से हमें पवित्र आत्मा की अधीनता दी जाती है, पवित्र आत्मा की सहभागिता दी जाती है। लेकिन जरूरत है जो सहभागिता, जो छाप हमें मिली है, उसे हम अपने अंदर ग्रहण करें, क्योंकि यदि हम अपने अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं कराएंगे तो कभी भी हम इस बाहरी मनुष्य तत्व पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। मिलते हैं कल नए विषय के साथ आज की आत्मिक रोटी में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।